वेलकम बैक। सूबे को हक ना मिला तो विफाक के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खबरदार कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, लोड शेडिंग में कमी ना की गई तो इकदाम उठाने पर मजबूर होऊंगा, फिर कोई मुझे गद्दार ना बोले। अली अमीन ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर ना कहें, लोग मजबूर हैं। विफाक हमारे सूबे के वाजिबुल अदा फंड फौरी फराहम करे, बिजली पूरी दी जाए, इसके बाद चोरी हो तो बात करें। फंड नहीं देते, बिजली पूरी नहीं देते और इल्जाम लगाते हैं। मेरी आवाम को चोर ना कहा जाए, मजबूर है मेरी आवाम, मर्जर की वजह से, हालात की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, रोजगार ना होने की वजह से बिजली की चोरी अब नहीं करवाती है। ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा हक है, अगर मैं देना चाहता ना दिया गया तो फिर मैं कोई ऐसा इक़दाम उठाने पे मजबूर हो जाऊंगा। मेरे पे कोई सर्टिफिकेट ना लगाए, आप गद्दार हैं, एंटी स्टेट है, ये चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा 1510 अरब आपने देना है, सूबे के हकूक भी नहीं दे रहे, वाजिबात भी नहीं दे रहे, कर क्या रहे हैं आप? इसका हिसाब दूंगा और आपको देना पड़ेगा, वरना भी फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तहरीक चलाएंगे। ये अवाम अपना हक लेना चाहती है, जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज़ाद कश्मीर में बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ आवाम बिफर गए। मुजफ्फराबाद में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई। एक्शन कमेटी की कॉल पर शहर में पहिया जाम हड़ताल, दुकानें और स्कूल भी बंद रहे। सबका शहर है, ये तिनका तिनका चुन के बनाया गया शहर है। हम कोई दो मुतारफ ग्रोह आपस में नहीं है। जो भी हमारे एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं, रजिस्टर्ड हैं। हुकूमत उन मुतालबात को सुनने के लिए तैयार है। पुलिस से तसादुम के बाद वादी में हड़ताल, दुकानों पर ताले, बाजार वीरान, सड़कें सुनसान। आटे पर सब्सिडी के लिए और बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ आजाद कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल रही। रावलाकोट, बाह, कोटली और मीरपुर समेत आजाद कश्मीर के कई जिलों में ताजिर दुकानें बंद करके सड़कों पर निकल आए। हड़ताल के बायस वादी में स्कूल भी बंद रहे। एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद में कानून साज असेंबली के घेराव का ऐलान कर रखा है। कल लॉन्ग मार्च की धमकी भी दे रखी है। मुजाहिरीन से निपटने के लिए पुलिस और एफसी की भारी नफरी सड़कों पर अलर्ट है। इस्लामाबाद में भी पुलिस और मजहबी तलबा तंजीम के कारकुन आमने सामने आ गए। तलबा तंजीम की जानिब से निकाली जाने वाली गजा रैली के शरका ने अमरीकी सिफारत खाने जाने की कोशिश की। पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरीन को रेड जोन जाने से रोक दिया। रैली के शरका और पुलिस एहलकारों के दरमियान गर्मा गर्मी और तल्ख कलामी के बाद धक्कम पेल हुई। शरका नारे लगाते रहे। रैली में खवातीन और बच्चे भी शरीक हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है, भारतीय इसकी इज्जत करें। कांग्रेस रहनुमा के बयान ने हलचल मचा दी। साबिक भारतीय वजीर मणिशंकर आयर ने एक इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तार और बाइज्जत मुल्क है, उनकी इज्जत कायम रखते हुए बात करना होगी। आप बंदूक लिए घूम रही हैं, इससे क्या मिला? उनके पास भी एटम बम हैं, हमारे पास भी हैं। हमारे किसी पागल ने लाहौर पर बम मार दिया तो क्या होगा? अगले 8 सेकंड में ताबकारी अमृतसर पहुंच जाएगी। हमें पता है उनके मिसाइल्स भी कोहटा में पड़े हैं। 10 साल से हमने बच्चों की तरह कुट्टी कर रखी है। गलत फहमी फैल गई तो सब दिक्कत में आ जाएंगे। एक सॉवरेन मुल्क है, उनकी भी इज्जत है। इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहती हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो, उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बम है, हमारे पास है। किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा। 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। उनको ठुकरा दिया, बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए वो बम निकाल ले। जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। कहीं गलत फहमी फैल जाए तब दिक्कत में पड़े। मणिशंकर पहले वजीर थे, अब कुछ नहीं। कांग्रेस ने मणिशंकर यार के बयान से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कांग्रेस रहनुमा संदीप दीक्षित ने कहा, मणिशंकर का बयान पुराना इंटरव्यू है जिससे कांग्रेस और उसकी क़यादत का कोई ताल्लुक नहीं। संदीप दीक्षित ने कहा, मणिशंकर का बयान उनकी जाती राय है। मणिशंकर के बयान के बाद बीजेपी की जानिब से कांग्रेस को शदीद तनकीद का सामना है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे, पार्लियामान ने नैब के लिए नए एसओपीज तैयार कर लिए। नैब अब किसी एमएनए और सेनेटर को गिरफ्तार नहीं करेगा। मीडिया को भी ये नहीं बताया जाएगा कि रुकने पार्लियामेंट करप्ट है। स्पीकर कौमी असेंबली ने
चेयरमैन नैब को आगाही दे दी। नैब अब किसी MNA और सेनेटर को गिरफ्तार नहीं करेगा। मीडिया को भी ये नहीं बताया जाएगा कि रुकने पार्लियामेंट करप्ट है। पार्लियामान ने नैब के लिए नए SOPs तैयार कर दिए। जराए का कहना है स्पीकर कौमी असेंबली ने चेयरमैन नैब को आगाही देते हुए बताया, नए SOPs के तहत किसी भी रुकन के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर कौमी असेंबली से राबता किया जाएगा। सेनेटर की सूरत में चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाएगा। नए SOPs के तहत सिर्फ इल्जामात पर किसी रुकन या सियासी रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। इंक्वायरी की सतह पर भी रुकने पार्लियामेंट गिरफ्तार नहीं होगा। नैब का कोई अफसर किसी भी हैसियत में मीडिया या अवाम में बयान नहीं देगा। नैब अफसर मुताल्लिका सियासी और मुंतखब रहनुमा के खिलाफ रेफरेंस दायर होने पर ही बयान देगा। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुताल्लिका अफसर 1 माह से 1 साल तक कैद भुगतेगा और 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया जा सकता है। चेयरमैन नैब ने SOPs को कानूनी शक्ल देने के लिए स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से मदद मांग ली। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात ने महकमा तालीम की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। इम्तिहानी मराकज में नाकिस इंतजामात तलबा के लिए अजियत का बायस बन गए। सूबाई हुकूमत लोड शेडिंग से छुटकारा भी ना दिला सकी। कराची जैसे शहर के एक इम्तिहानी मरकज में तो तालिबात ने जमीन पर बैठकर पर्चा दिया। रिपोर्ट करेंगे अनवर खान। हाथों में पसीना आता है और कॉपी भी खराब हो जाती है, भी बहुत ज्यादा होती है, इसमें ऐसे हम लोग पेपर सही नहीं दे सकते। बोर्ड का एग्जाम है और इतनी गर्मी से हाल बुरा हो। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल बर्फखाना मलीर के इम्तिहानी मरकज पर तालिबात ने जमीन पर बैठकर इम्तिहान दिया। शदीद गर्मी के बाद इम्तिहानी कापियां भी खराब हो गयी। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जेकब लाइन के इम्तिहानी मरकज पर तालिबात शदीद हफ्स और गर्मी के बाद खतरनाक सूरत हाल से दो चार रही। हाथों में पसीना आता है और कॉपी भी खराब हो जाती है, 2 घंटे होते हैं उसी में वेस्ट हो जाते हैं। बोर्ड का एग्जाम है और इतनी गर्मी से हाल बुरा हुआ है। तालिबात का बेशतर वक्त पसीना साफ करने शदीद ज़हनी दबाव में गुजरता है, जो उनकी इम्तिहानी कारकर्दगी को शदीद मुतासिर करने का सबब बन रहा है। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के मौके पर इंतजामी सूरत हाल अबतर रही। किसी सेंटर पर तालिबात ने जमीन पर बैठकर पेपर दिया तो किसी सेंटर के ऊपर इजाफी तालिब इल्म फराहम कर दिए गए, जबकि लोड शेडिंग की शिकायत के बाइस तलबा और तालिबात को संगीन मुश्किलात का सामना रहा। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। महकमा तालीम ने इम्तिहानी मराकज़ के हवाले से राब्ता ही नहीं किया कि इलेक्ट्रिक की वजाहत तर्जुमान ने बताया, इम्तिहानी मराकज़ के लिस्ट और शेड्यूल के साथ दरखास्त मिलने पर जायजा लेंगे। महकमा तालीम के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। पिछले साल के लिस्ट के मुताबिक इम्तिहानी मराकज़ लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। महकमा तालीम को मजीद मालूमात के लिए खत भी लिखा लेकिन जवाब नहीं आया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने गुज़श्ता रोज कहा था कि इलेक्ट्रिक ने दरखास्त के बावजूद लोड शेडिंग खत्म नहीं की। इस पर बात करेंगे। सूबाई वजीर मोहम्मद अली मलकानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर आपने भी विजिट किया होगा यकीनन इम्तिहानी मराकज़ का। अज़ियतनाक सूरत हाल है, आपको तरस नहीं आया बच्चों की हालत देख के? सर बिल्कुल तरस है, हमारे अपने भी बच्चे हैं और मैं समझता हूँ कि ये जितने सारे बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं वो हमारे अपने बच्चे हैं, हमें उनका ख्याल भी है और हम उनकी कदर भी करते हैं। इस तरह से बिल्कुल नहीं है कि हमें उनके ऊपर रहम नहीं आ रहा है या हमें वो इस तरह की बात है। बिल्कुल हमारे अपने बच्चे हैं, उनकी तकलीफ हमारी अपनी तकलीफ है। कि इलेक्ट्रिक ने तो हाथ खड़े कर दिए कि हमसे कोई राब्ता ही नहीं किया गया कि इम्तिहानात हो रहे हैं और कौन कौन से जो एरियाज हैं जहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है या नहीं हो रही। आप देखें पूरी कराची में इम्तिहानी सेंटर फैले हुए, इस तरह से नहीं है कि एक इलाके का पूरा है, कोई एक यूनिवर्सिटी है, कभी इस यूनिवर्सिटी में इम्तिहान हो रहे हैं, बाकी जगह नहीं। आप मुझे बताएं कराची में तकरीबन 550 सेंटर है जहाँ पे इम्तिहान हो रहे हैं। तो लिस्ट दी जाती, वो कहते तो कि ये सूरत हाल ना पैदा होती। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमने उनसे किया है और कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इसके ऊपर एक मीटिंग रखी हुई है तकरीबन दोपहर में। उसमें कमिश्नर्स और पूरी सिंध के जितने भी कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं और उनके साथ वो जो है जूम पे मीटिंग होगी ताकि ये जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम देखें। सर लोड शेडिंग के साथ साथ मीटिंग की बात कर रहे हैं, 4 पेपर हो चुके हैं, अभी तक ये सूरत हाल है। कहीं बच्चियां जमीन पे बैठ के पर्चे दे रही हैं, कहीं बिजली नहीं है और कहीं तो उनको मालूम ही नहीं है उनका सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है। मालूम है। मैं उस स्कूल को मैंने आज विजिट भी किया था जहाँ बच्चियां नीचे जमीन पे बैठकर पेपर दे रही हैं। ये हमारी बोर्ड वालों की गलती है और उस पर हमने इंक्वायरी इनिशिएट की है। जो जिस बंदे ने ये गलती जिसके जिम्मे आएगी उसके ऊपर एक्शन होगा इंशाल्लाह ताला। मंडे तक आप देखेंगे कि इस तरह से जहां गलती हमारी होगी मैं उसको मानूंगा और अपने डिपार्टमेंट को बिल्कुल वहाँ जजा सजा वाली बात होगी। इस तरह से नहीं है। मलकानी साहब लोड शेडिंग रुकवाने के लिए क्या इकदाम उठाएंगे आप? देखें लोड शेडिंग के लिए हम रुकेसी दे सकते हैं कि भाई कराची में या पूरे सर वो कह रहे हैं रिक्वेस्ट तो आई नहीं, 4 पेपर हो गए तो कहते हैं रिक्वेस्ट ही नहीं आई अभी तक।
भाई देखें, हमने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा है अगर कहीं को रिक्वेस्ट नहीं पहुंची है तो मैं ये चेक भी करता हूं, कल हमारी उनके साथ बिल्कुल वर्बल हो जाएगी। जरूरी है कि आप चेक करें और इसके ऊपर तादीबी कार्रवाई भी करें, कौन जिम्मेदार हैं, ताकि उनको करार वाकई सजा भी दी जाए। सुने, अगर इंशाल्लाह हमारी रिक्वेस्ट के बाद अगर वो लोड शेडिंग को खत्म कर देते हैं तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि इलेक्ट्रिक को और बाकी दोस्तों। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अली मलकानी साहब। दीनी मदरसे में दाखिले के लिए उम्मीदवारों का नफसियाती टेस्ट भी हुआ। सिंध के शहर हाला के जामिया मंसूरा में दाखिले के लिए और क्या कुछ हुआ, ये जानते हैं फैजुल्ला खान की इस रिपोर्ट से। जामिया मंसूरा हाला सिंध का पुराना दीनी तालीम इदारा है, जहाँ हर साल सैकड़ों तलबा दाखिल होते हैं। मगर इस बार जामिया मंसूरा के मुहतमिम मौलाना मोहम्मद एहसन भुट्टो ने दाखिले के लिए आने वाले तलबा की तालीमी काबिलियत के साथ जहनी, जिस्मानी और दीगर सलाहियतों का भी इम्तिहान लिया और इस काम के लिए खुसूसी माहिरीन की टीम की सरबराही में तलबा को जांचा गया। साल हमने कराची और मलेशिया से तालीम याफ्ता माहिरीन नफ्सियात के ज़रिए दाखिला टेस्ट तरतीब दी है, जिन्होंने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवा के तलबा की लाइफ स्किल्स को मालूम किया। जामिया मंसूरा के सेहत बख्श माहौल में तलबा को तालीम के साथ तफरीह के मौके भी फराहम किए जाते हैं और तलबा के दाखिलों में जदीद अंदाज अपनाकर उनकी शख्सियत को निखारा जाता है, जिसका मकसद मुल्क व कौम को बेहतरीन दिमाग फराहम करना है। फैजुल्ला खान, ARY न्यूज़, कराची। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पहले T20 में आयरलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला आजम खान और मोहम्मद रिजवान फिट होकर टीम का हिस्सा बन गए। उस्मान खान को पहले T20 के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया। मैच कुछ देर बाद 7 बजे शुरू होगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे कराची में ARY और इजी शिफा के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। रिपोर्ट करेंगे इशरत खान। अब होगा सेहतमंद पाकिस्तान, क्योंकि ARY ने इलाज मौलजी की सहूलत और मरीज का डॉक्टर से राब्ता बिल्कुल आसान बना दिया। ARY और इजी शिफा के माबेन एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। ARY की जानिब से डायरेक्टर ARY ग्रुप महबूब अब्दुल रऊफ और इजी शिफा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अदनान सिद्दीकी ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। डिवाइस बनाई है हवा के नाम से, जो प्रेगनेंसी को मॉनिटर करती है। हम ये क्लिनिक्स जो हैं जगह जगह देहातों में लगा रहे हैं। हमारा अल्ट्रासाउंड जो है हम 2,500 रुपए में कर रहे हैं। हम हर स्कूल में जाके आई साइट चेक करते हैं, उनकी हेयरिंग चेक करते हैं, उनका कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं, डिस्लेक्सिया, ऑटिज्म। व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट कि तकरीबन 20% बच्चे हैं जिनको कि कोई ना कोई कंडीशन है, तो हम उनको अर्ली आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व कर देते हैं। इस मौके पर डायरेक्टर ARY ग्रुप महबूब अब्दुल रऊफ कहते हैं ARY पहले भी इस तरह की सरगर्मियों में हिस्सा लेता रहा है। ARY ने ये लॉन्च किया है, इजी शिफा के साथ साइन अप किया है। पूरे नेटवर्क को फैलाया जाएगा ताकि आसानी से और अफोर्डेबल हेल्थ केयर पूरे पाकिस्तान को मिल सके। और इस तरह की ARY ने पहले भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, बी ग्लोबल के थ्रू, जिसमें ब्रांड इनिशिएटिव है, उसी का एक अम्ब्रेला की एक पार्ट है। इस मफाहमत पर दस्तखत का बुनियादी मकसद डिजिटल दौर में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेहत की सहूलियात मुहैया करना है। कैमरामैन मुस्तफा मेराज के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।